नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको नवग्रहों में 7वां ग्रह शनि के बारे में विस्तार से बताऊंगा। नवग्रहों में शनि ऐसा ग्रह है जिसके नाम से ही लोग डर जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति से कहा जाए कि आपकी शनि की दशा चल रही है या शनि की साढ़े सती है या शनि की ढैया चल रही है तो व्यक्ति एकदम घबरा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। शनि जब शुभ फल देना शुरू करता है तो बहुत अधिक शुभ फल देता है। शनि से डरना नहीं चाहिए। अपने कर्मों पर विश्वास रखें। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। शनि सूर्य पुत्र है तथा इनकी माता छाया है। शनि के भाई यम तथा बहन यमुना है। शिवजी ने यमराज को प्राणियों के प्राण हरने का काम दिया तथा शनिदेव को संसार के लोगों को उनके कर्मों का फल देने का कार्य दिया है। शनिदेव विश्व के सबसे बड़े न्यायाधीश हैं। इसीलिए शनिदेव को दंडाधिकारी भी कहा जाता है, जो आपको आपके बुरे कर्मों का फल देता है। यदि आप पाप कर्म करते हैं तो शनिदेव सब कुछ छीन लेते हैं तथा दंड भी देते हैं। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं तो शनिदेव आपको राजा भी बना सकता है। शनि को मंद भी कहा जाता है क्योंकि शनि सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 30 वर्ष लगाता है तथा कुंडली के प्रत्येक भाव में शनि लगभग 2.5 वर्ष तक भ्रमण करता है। शनि को काल पुरुष का दुख कहा जाता है। मंत्रिमंडल में शनि को सेवक का पद प्राप्त है। शनि वायु तत्व प्रधान है। शनि पश्चिम दिशा का स्वामी है। ज्योतिष में शनि को नपुंसक ग्रह माना जाता है। शनि के कई अन्य नाम हैं, यम, पंगु, कृष्णमय, शनि, मंद, सूर्यपुत्र, शनैश्चराय इत्यादि। शनि के मित्र शुक्र व बुध हैं। गुरु सम है तथा सूर्य, चंद्र व मंगल को शनि शत्रु मानता है। शनि की अपनी राशियाँ मकर व कुंभ राशि हैं। शनि मकर व कुंभ राशियों का स्वामी है तथा तुला राशि में 20 डिग्री पर उच्च फल प्रदान करता है। मेष राशि में शनि 20 डिग्री पर परम नीच हो जाता है। सूर्यपुत्र होने के बावजूद शनि सूर्य को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता है। जिस राशि में सूर्य उच्च फल देता है वहाँ शनि नीच हो जाता है तथा जिस राशि में शनि नीच फल देता है वहाँ शनि उच्च फल देता है। शनि पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रों का स्वामी है। शनि की महादशा 19 वर्ष की होती है। शनि वृष लगन व तुला लगन में योग कारक ग्रह बन जाता है। कुंभ राशि में शनि की मूल त्रिकोण राशि होने के कारण शनि अच्छा फल देता है। शनि का रंग काला है। शनि लूला लंगड़ा है। शनि तमोगुणी है। प्रकृति वात व कफ है। शनि शूद्र है। शनि का शिशिर ऋतु यानी सर्दी पर आधिपत्य है। शनि का रस कसैला है तथा धातु लोहा है। शनि का रत्न नीलम है। शनि नैसर्गिक पापी ग्रह है। छठे, 8वें, 10वें व 12वें भाव का कारक भी है। शनि काल पुरुष का दुख है तथा जीवन, आयु, मृत्यु, भय, दुर्भाग्य, मजदूरी, गरीबी, संकट, दुख, निराशा, पतन, अनादर, बीमारी, अनैतिक कार्य, अधार्मिक व्यवहार, पाप, आजीविका, आलस, नौकरी, विदेशी भाषा, कृषि रोजगार, व्यवसाय, जमीन का टुकड़ा, अपवित्रता, खनिज पदार्थ, तेल, पृथ्वी के नीचे से निकलने वाली सभी वस्तुएं, निंदा, आपत्ति, कर्जा, लोहा, सेवक, चोरी, क्रूर कार्य, बहुत वृद्ध व्यक्ति, लंगड़ा, लूला, आलस, पंगुता, लोभ, लालच, गिरफ्तारी, जेल यात्रा, नशा, चमड़ा,
मजदूर, नपुंसकता, घुटन, पैर, नाखून, संन्यास, अपमान, अधर्म, कारागार, दरिद्री, शराब, कारखाने, बड़े बड़े उद्योग, गंदे कपड़े, विदेशी भाषा, कठोर, तेल, काली उड़द व इत्यादि का कारक है। कुंडली के 7वें भाव में शनि दिग्बली होता है। जन्मकालीन चंद्र से 12वें भाव में शनि का प्रवेश करते ही व्यक्ति की साढ़े सती शुरू हो जाती है। जब तक शनि जन्मकालीन चंद्रमा से द्वितीय भाव में ट्रांजिट करता है तब तक जातक की साढ़े सती रहती है। जन्मकालीन चंद्रमा से 4th हाउस में शनि का गोचर कंटक शनि की ढैया कहलाता है तथा जन्मकालीन चंद्रमा से 8वें भाव में शनि का ट्रांजिट अष्टम शनि की ढैया कहलाता है। चंद्रमा मन का प्रतीक है। शनि भय, अपमान, अलगाव तथा मानसिक पीड़ा का कारक है। इसीलिए साढ़े सती के समय व्यक्ति को मानसिक व शारीरिक पीड़ा होती है। कुंडली में यदि चंद्रमा या शनि किसी त्रिकोण के स्वामी हो तो साढ़े सती में अधिक कष्ट नहीं भोगना पड़ता है। मकर व कुंभ राशियों का स्वामी शनि है। लग्नेश सदा पवित्र होता है, इसलिए मकर व कुंभ राशियों के स्वामियों को भी ज़्यादा शनि परेशान नहीं करता है, वह अशुभ परिणाम कम मिलते हैं। वृष व तुला लग्नों में शनि योग कारक ग्रह होता है तथा इन लग्नों के व्यक्तियों पर शनि की विशेष कृपा रहती है। कर्क लगन व सिंह लगन के स्वामी चंद्र व सूर्य हैं, जो कि शनि के बहुत बड़े शत्रु हैं। इसीलिए कर्क लगन व सिंह लगन के व्यक्तियों को साढ़े सती के समय अत्यंत मानसिक व शारीरिक पीड़ा रहती है। शनि जन्मकालीन चंद्रमा से ट्रांजिट करते समय केवल त्रिष्टाय भावों में यानी कि तीसरे, छठे और 11वें भाव में ही शुभ फल प्रदान करता है, अन्य भावों में अशुभ फल देता है। जन्मकालीन चंद्रमा पर शनि का गोचर साढ़े सती की मध्य ढैया होती है। बुद्धि की व्यक्ति काम नहीं करती है, मति भ्रम हो जाती है, आलस बढ़ जाता है, शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं, शारीरिक व मानसिक पीड़ा होती है, भाई बहनों से, जीवन साथी से झगड़े हो जाते हैं, मान सम्मान में कमी आती है, धन नाश होता है, लोन्स लेने पड़ जाते हैं और बिना किसी कारण के यात्रा करनी पड़ती है, सरकार से भी दंड भय रहता है। जन्मकालीन चंद्रमा से दूसरे भाव में शनि का गोचर साढ़े सती की अंतिम ढैया होती है। कुटुंब भाव होने के कारण कुटुंब में परिवार के सदस्यों से कलेश होता है, बिना किसी कारण के झगड़े हो जाते हैं, सभी कार्यों में असफलता प्राप्त होती है, धन हानि होती है, घर से दूर जाना पड़ता है, पारिवारिक सुखों में कमी आ जाती है तथा सभी कार्यों में लाभ की कमी होती है। जन्मकालीन चंद्रमा से तीसरे भाव में शनि का गोचर शुभ फल प्रदान करता है। साहस पराक्रम में वृद्धि हो जाती है, शारीरिक रोग समाप्त हो जाते हैं, सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, धन लाभ होता है, शत्रु पराजित हो जाते हैं, वाहन सुख प्राप्त होता है, जमीन जायदाद से लाभ होता है तथा मकान का सुख भी प्राप्त होता है। साढ़े सती के बाद जब शनि तीसरे भाव में आता है तो 7.5 साल के दुखों का दूर होना निश्चित होता है। जन्मकालीन चंद्रमा से 4th हाउस में शनि का गोचर कंटक शनि की ढैया कहलाती है। शत्रु बढ़ जाते हैं, शरीर रोगी हो जाता है, घर बदलना पड़ता है, नौकरी में ट्रांसफ़र हो जाती है, धन की कमी हो जाती है, सगे संबंधियों से दूर रहना पड़ता है, मान सम्मान में कमी आती है तथा सभी प्रकार के सुखों में कमी हो जाती है। जन्मकालीन चंद्रमा से 5वें भाव में शनि का गोचर बुद्धि भाव है, बुद्धि भ्रमित कर देता है, सारे डिसीजंस गलत हो जाते हैं, योजनाएं फेल हो जाती हैं, आर्थिक हानि होती है, फाइनेंशियल लॉस होता है, संतान को कष्ट होता है, संतान रोगी हो जाती है,
पत्नी से या जीवन साथी से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, गलत स्त्रियों के साथ दोस्ती हो जाती है तथा प्रत्येक क्षेत्र में हानि होती है। जन्मकालीन चंद्रमा से छठे भाव में शनि का गोचर शुभ फल देता है। शत्रुओं का नाश हो जाता है, शरीर के रोग समाप्त हो जाते हैं, नया मकान बनाने के अवसर प्राप्त होते हैं, स्त्री सुख प्राप्त होता है, धन लाभ होता है, व्यवसाय में उन्नति होती है, नौकरी में प्रमोशन हो जाती है तथा सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। छठे भाव में शनि का गोचर अत्यंत शुभ फल देता है। जन्मकालीन चंद्रमा से सातवें भाव में शनि का गोचर जीवन साथी को रोग देता है, शारीरिक कष्ट होते हैं, व्यक्ति को गुप्त रोग भी हो सकते हैं, घर छोड़कर दूर जाना पड़ता है, यात्रा में कष्ट भी होता है, दुर्घटना के चांसेस बढ़ जाते हैं, मान सम्मान में कमी आ जाती है, धन की कमी हो जाती है, पार्टनरशिप समाप्त हो जाती है, व्यापार में हानि होती है तथा नौकरी छूटने के चांसेस होते हैं। जन्मकालीन चंद्रमा से आठवें भाव में शनि का गोचर अष्टम शनि की ढैया कहलाता है। दुर्घटना होने की संभावना हो जाती है, शारीरिक कष्ट बढ़ जाते हैं, शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं, मानसिक पीड़ा बढ़ती है, समाज में परिवार में अपमानित होना पड़ता है, मान सम्मान में कमी आ जाती है, सरकार से दंड मिलने का डर बना रहता है, जीवन साथी रोगी हो जाता है, बुरे व्यक्तियों से दोस्ती हो जाती है, संतान को कष्ट होता है या संतान से पीड़ा मिलती है, सभी कार्यों में असफलता प्राप्त होती है। चंद्रमा से अष्टम भाव में 8th हाउस में शनि का ट्रांजिट अत्यंत अशुभ फल देता है। जन्मकालीन चंद्रमा से 9th हाउस में शनि का गोचर व्यक्ति को अधार्मिक बना देता है, व्यक्ति धर्म से दूर हो जाता है, शत्रुओं में वृद्धि हो जाती है, शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं, अननेसेसरी की यात्राएं करनी पड़ती हैं, भाइयों से मित्रों से अनबन हो जाती है, लाभ में कमी हो जाती है जिसके कारण धन हानि होती है तथा सभी कार्यों में रुकावट आती है। जन्मकालीन चंद्रमा से 10th हाउस में शनि का गोचर बिजनेस में लॉस देता है, नौकरी छूट सकती है या ट्रांसफ़र हो जाती है, धन की हानि होती है जिसके कारण मानसिक पीड़ा बढ़ जाती है, जीवन साथी से मनमुटाव हो जाता है, सभी कार्यों में असफलता प्राप्त होती है, मान सम्मान में कमी आती है, व्यक्ति को रोग हो जाते हैं तथा शारीरिक कष्ट बढ़ जाते हैं। 11th हाउस जन्मकालीन चंद्रमा से 11th हाउस लाभ भाव में शनि का गोचर अत्यंत शुभ फल देता है। स्त्रियों से संबंध अच्छे हो जाते हैं, जमीन जायदाद, लोहे के व्यापार, चमड़ा, कोयला, मशीनरी इत्यादि के व्यापार से लाभ मिलता है। यदि नौकरी करते हैं तो नौकरी में प्रमोशन हो जाती है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, मान सम्मान अधिक होता है तथा सभी प्रकार के कार्यों में लाभ होता है। जन्मकालीन चंद्रमा से 12वें भाव में 12th हाउस में शनि का गोचर साढ़े सती स्टार्ट होती है। अपने परिवार व कुटुंब से दूर रहना पड़ता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, शत्रुओं में वृद्धि हो जाती है, व्यक्ति की साढ़े सती का स्टार्टिंग बुरा फल यहीं से स्टार्ट हो जाता है, समाज में सम्मान में कमी आती है, दूर स्थानों की यात्रा शुरू हो जाती है, संतान को कष्ट होता है तथा बिना मतलब के खर्चे बढ़ जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो शनि के मंत्रों का जाप ओम शम शनैश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रोम श शनैश्चराय नमः मंत्र की एक माला जाप प्रतिदिन करें। बजरंगबली श्री हनुमान देव की पूजा करें। हनुमान जी की पूजा करने वालों को शनिदेव कभी कष्ट नहीं देते। काले घोड़े की नाल या नाव की कील का छल्ला बनाकर धारण करें। शनि की कारक वस्तुओं का दान करें। नमस्कार।